फिरौन की जंजीरों में एक जाति मिस्र में एक नया राजा फिरौन गद्दी पर बैठा। वह उस यूसुफ को नहीं जानता था जिसने मिस्र को भुखमरी से बचाया था। उसने देखा कि इजरायली लोग दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। वह डरने लगा। अगर युद्ध हो गया, उसने मंत्रियों से कहा, तो ये लोग हमारे विरोधियों से मिल जाएंगे। हमें उन्हें नियंत्रित करना होगा। इजरायलियों को गुलाम बना दिया गया। वे ईंटें बनाते, महल खड़े करते, खेतों में पसीना बहाते। फिरौन ने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन जितना वह दबाता वे उतना ही बढ़ते। फिर एक दिन फिरौन ने एक भयानक आदेश दिया, हर हिब्रू लड़का जो जन्म ले उसे नदी में फेंक दो, केवल लड़कियों को जीवित रहने दो। अध्याय 2। एक शिशु, एक टोकरी और एक योजना। उसी समय एक हिब्रानी महिला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसने उसे छुपाकर 3 महीने पाला, लेकिन जब वह अधिक देर न छुपा सकी तो उसने एक टोकरी बनाई, पिच और राल से उसे जलरोधक किया और बालक को नील नदी के किनारे सरकंडों में रख दिया। फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई। उसकी दृष्टि टोकरी पर पड़ी। टोकरी को खोला गया और बालक रो रहा था। वह द्रवित हो गई। यह इब्रानी बालक है, उसने कहा, लेकिन अब यह मेरा पुत्र होगा। इस बालक का नाम मूसा रखा गया, क्योंकि मैंने उसे जल से निकाला। अध्याय 3। जलती झाड़ी और बुलाहट। मूसा बड़ा हुआ और एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक हिब्रानी को पीट रहा है। क्रोध में आकर मूसा ने मिस्री को मार दिया और भागकर मिद्यान देश चला गया। वहां उसने एक चरवाहे की बेटी से विवाह किया और वर्षों तक भेड़ें चराता रहा। एक दिन वह होरेब पर्वत पर था जब उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। जैसे ही वह पास गया, एक आवाज आई, मूसा, मूसा। यहां हूं, मूसा ने उत्तर दिया। मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूं। तू मिस्र जाएगा और फिरौन से कहेगा, मेरे लोगों को जाने दे। मूसा कांप उठा। मैं कौन हूं जो फिरौन से कहूं? मैं तो बोल भी ठीक से नहीं पाता। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तू यह कह, मैं जो हूं वही ने मुझे भेजा है। अध्याय 4:10। चमत्कार बनाम जिद। मूसा मिस्र लौटा। उसके साथ उसका भाई हारून भी था। दोनों फिरौन के महल में पहुंचे। यहोवा, इब्रियों का परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में मेरी सेवा करें। फिरौन ने मूसा को ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाया, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब परमेश्वर ने एक एक करके 10 विपत्तियां मिस्र पर भेजी। 1, जल रक्त बना, नील नदी से बदबू आई, मछलियां मर गईं। 2, मेढकों का तूफान, रसोई, महल, बिस्तर सब भर गए। 3, मक्खियों की बाढ़, पूरे मिस्र में अंधकार जैसा छा गया। 4, पशुओं की मृत्यु, गायें, बैल, ऊंट सब मरे पड़े थे। 5, फोड़े और घाव, फिरौन भी कराह रहा था। 6, ओलों की बारिश, आग और बर्फ एक साथ गिरी। 7, टिड्डियां खेतों को नष्ट कर गई। 8, अंधकार, 3 दिन तक कोई कुछ ना देख सका। 9, पहिलौठे की मृत्यु की चेतावनी, लेकिन फिर भी फिरौन का दिल कठोर रहा। हर बार मूसा चेतावनी देता और हर बार फिरौन थोड़ी देर झुकता, फिर से अपनी जिद पर अड़ जाता। अध्याय 11 से 12। मौत की रात फिर परमेश्वर ने आखिरी आदेश दिया, आज रात मैं मिस्र के हर पहले जन्मे पुत्र को मार डालूंगा, फिरौन का पुत्र, दास का पुत्र, पशु तक। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि इस्राएली एक निर्दोष मेमने को बलि दें और उसका लहू अपने द्वारों के ऊपर लगाएं। उस रात मृत्यु का दूत मिस्र से गुजरा। हर घर से करुणा की चीखें उठीं, यहां तक कि फिरौन भी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए रो पड़ा। उसने मूसा को बुलाया और कहा, जाओ, तुम और तुम्हारी जाति सब जाओ, अपने परमेश्वर की सेवा करो, पर जल्दी निकलो। अध्याय 13-14। आशा का मार्ग, डर की दौड़, इजरायली लोग निकल पड़े। लगभग 6 लाख पुरुष, स्त्रियां और बच्चे अलग। वे गाते, नाचते और आशा में बढ़ते। लेकिन फिर फिरौन ने पछताया। मैंने क्या किया? अपने गुलामों को जाने दिया। उसने अपनी सबसे तेज रथें तैयार की और सेना को इजरायलियों के पीछे भेजा। इजरायली लाल समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने अथाह जल, पीछे मिस्र की सेना। लोग भयभीत हो उठे। मूसा, क्या हमें मरने के लिए यहां लाए थे?
मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, अपना लाठी उठा, और समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ा। जैसे ही मूसा ने लाठी उठाई, समुद्र दो भागों में बंट गया। दोनों ओर जल की दीवारें खड़ी हो गईं। इजरायली सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए। मिस्री सेना उनके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे समुद्र में पहुंचे, जल लौट आया। पूरा मिस्री दल समुद्र में डूब गया। अंतिम दृश्य, एक नई शुरुआत। इजरायली समुद्र के किनारे खड़े थे, स्तब्ध, आश्चर्यचकित और मुक्त। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, यहोवा ने हमें छुड़ाया है, वह हमारे युद्ध लड़ता है। मीरियम ने ढोल बजाया, स्त्रियां नाचीं और मूसा ने एक गीत गाया। यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, वह मेरा उद्धार बन गया है।